बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहीला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम, और आज जो इसका मौजू है वो बाब पंजम से मुतल्लिक है, जिसका उन्वान है मुतनव्वे मौजूआत। मुतनव्वे मौजूआत का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म के मौजूआत। तो आज जो हमारा सबक है वो है जापान में 4 दिन। 5वें बाब का पहला सबक है ये, जापान में 4 दिन। और हासिल ताल्लुम हमारा आज है इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक अपनी मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात बयान कर सके। और हमारी जो आज की महारत है जो हम सीखेंगे वो है सुनना और बोलना। और ये बहुत अहम मैं समझती हूँ सलाहियत है जिस पे हमारे तमाम तालिब इल्मों को अबूर हासिल होना चाहिए। इससे पहले कि हम आपको सिखाएं कि इबारत सुनकर अपने एहसासात, जज्बात और मालूमात को कैसे बयान करना है, एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। एक इबारत मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, आपने बताना है कि इसके अहम अज्जा क्या हैं और इसके मौजू के मुतल्लिक आपके ख्यालात और मुशाहिदात क्या हैं। इबारत क्या है, आइए सुनते हैं। गैजुइन कानकू होटल, जैसा अजीब नाम वैसा अजीब होटल। खासा उम्र रसीदा मालूम होता है, जैसे हमारे जद्दे अमजद जन्नत से निकाले गए थे तो एक दो रोज़ तो ज़रूर यही क़याम फरमा रहे होंगे। क्या अजब इसी कमरे 411 नंबर में फरोकश हुए हों। बचा खुचा गेहूँ यहाँ भी खाया होगा, क्योंकि कमरा डबल बेड है। मुमकिन है कमरे का रंग और रोगन ताज़ा हो, यानी महज गार के ज़माने का हो, लेकिन गुसल खाना और इसका टब ज़रूर पुराना और ओरिजिनल है। नल बंद ही नहीं होता, कतरा कतरा गिरकर हर आधे घंटे बाद दरिया हो जाता है। और फिर लोग कहते हैं जापान बड़ा मॉडर्न मुल्क है। क्या ये शहर टोक्यो हो सकता है। लोग भी क्या मजमून की हवा बांधते हैं। वीडियो को पॉज करें और इस इबारत के मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से अपने एहसासात को बयान किया है। आइए आज का सबक का हम पढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि किसी भी इबारत को सुनकर अपने एहसासात को अच्छे तरीके से बयान करने का तरीका क्या है। और यही हमारा आज का सबक भी है। एक तो हम आपको ये बताएंगे कि इबारत आपने सुननी किस तरह है और उससे अहम नकात आपने कैसे आखज़ करने, और इबारत के अज्जा क्या क्या होते हैं, और इससे मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात आपने आखज़ करके उसको बयान कैसे करना है। यही हमारा सबक है। अब आपने क्या करना है कि कोई भी अगर आपको इबारत दी जाती है तो सबसे पहली बात यह है कि आपने गौर से सुनना है। अगर आप इबारत को गौर से नहीं सुनेंगे तो आपको उसका मफहूम समझ में नहीं आएगा। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि हम सुनते नहीं हैं अच्छे तरीके से। अगर हम सुन लें किसी भी मौजू के मुतल्लिक कोई तकरीर या अपने टीचर का लेक्चर अच्छे तरीके से सुन लें तो हमें उसके मुतल्लिक काफ़ी मालूमात हासिल हो जाती है। लेकिन कमज़ोरी कहाँ पर है, सुनने में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इबारत को गौर से सुनना है और उसके मफहूम को मुकम्मल तौर पर समझ लेना है। किसी भी मुश्किल लफ्ज़ या जुमले को दोबारा सुनने या समझने की कोशिश करें। अगर आपका उस्ताद जो है वो लेक्चर दे रहा है, आपको इबारत सुना रहा है और आपको नहीं समझ में आई तो आप दोबारा सुन लें। अगर ऑडियो में आपको सुनाया जा रहा है तो भी आप इसको दोबारा से सुन लें, ताकि आपको मौजू के तमाम अज्जा के मुतल्लिक अच्छी तरह इल्म हासिल हो जाए। तभी आप अपने एहसासात और मालूमात को बयान कर सकते हैं। इबारत के अज्जा क्या होते हैं। अब अगर आप अज्जा से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इबारत के अज्जा क्या है, इबारत का मौजू। सबसे पहले तो ये कि इबारत किसके मुतल्लिक है, क्या बात हो रही है, और मौजू के मुतल्लिक क्या दलाइल दिए गए हैं। अगर कोई तकरीर भी है तो उसका मौजू क्या है, और जो आपने सुना है उसमें क्या दलाइल दिए गए हैं, क्या मिसालें पेश की गई हैं कि मौजू जो है वो साबित हो जाए, और क्या नतीजा निकला। ये तमाम इबारत के अज्जा हैं। अगर आपने किसी भी मौजू के मुतल्लिक कुछ सुना है तो आपने उसके मौजू का आपने बताना है अपने ख्यालात में कि मौजू ये था और इसमें
یہ دلائل دیے گئے تھے، مثالیں یہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی معلومات کو بہت اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کوئی مشاہدہ کیا ہے کسی بھی جگہ کا، کسی میلے پر گئے ہیں یا کرکٹ میچ دیکھا ہے، اس کے متعلق اگر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، تو بھی آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے مثالیں دینی ہے، اور بتانا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو اس طرح کھیلنا چاہیے تھا، اس طرح وہ زیادہ اچھا کھیل کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔ تو عبارت کوئی بھی آپ سنتے ہیں تو آپ نے اس کے اجزاء سے معلومات کیسے اخذ کرنی ہے، وہ یہ میں نے آپ کو 4 باتیں بتا دی ہیں۔ ایک تو موضوع، دلائل، مثالیں اور نتیجہ۔ اب ایک انفرادی سرگرمی کر لیتے ہیں۔ انفرادی سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے نمونے کی خواندگی کے دوران میں سبق کا متن سنا، یعنی کہ جو آپ کا سبق ہے جاپان میں 4 دن، اس کو غور سے سنیں، اس سے متعلق اپنی معلومات، مشاہدات اور خیالات ساتھیوں کو بتائیں تاکہ آپ کو بیان کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکے۔ ہمارا جو آج ہم آپ کو گھر کا کام دے رہے ہیں وہ یہ ہے، اس سفر نامے میں جاپان کے متعلق جو معلومات بیان کی گئی ہے اسے آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اپنے خیالات اور مشاہدات کو سن کر بیان کرنے کی صلاحیت آ گئی ہوگی۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے کہ جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں ایک ویڈیو کا لنک، آڈیو کا لنک دیا گیا ہے جو کہ آپ نے سن کر اپنے خیالات، مشاہدات اور معلومات کو بیان کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔